चलें अब डोमेन आर्किया के बारे में पढ़ते हैं। 5 किंगडम सिस्टम में इस डोमेन को किंगडम मोनीरा में रखा गया था। इब्तिदाई तौर पर आर्किया को बैक्टीरिया का एक ग्रुप तस्वर किया जाता था और इन्हें आर्की बैक्टीरिया कहा जाता था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि आर्किया बैक्टीरिया की तरह प्रोकैरियोट्स थे। आर्किया को एक अलहदा डोमेन तस्लीम किया जाता है क्योंकि बैक्टीरिया से इनकी कुछ खसूसियात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन, जेनेटिक डिफरेंसेस और मेटाबॉलिज्म। चलें अब देखते हैं कि आर्किया बाकी डोमेन से कैसे मुख्तलिफ हैं। डोमेन आर्किया बाकी दो डोमेन्स बैक्टीरिया और यूकैरिया से कैसे मुख्तलिफ हैं। चलें अब ये समझते हैं। सबसे पहले आर्किया की सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन को देखते हैं और बैक्टीरिया या यूकैरिया की सेल मेम्ब्रेन से इसका फर्क जानते हैं। हम जानते हैं सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स पाए जाते हैं। इन लिपिड्स में फॉस्फेट ग्रुप, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स की चेन्स मौजूद होती हैं। आर्कियल मेम्ब्रेन में ग्लिसरॉल और आइसोपेरिनोइड चेन्स आपस में ईथर लिंकेज से मुंसलिक होती हैं। ईथर बॉन्ड में ऑक्सीजन की दोनों साइड्स पर अल्काइल कार्बन जुड़ी होती हैं, जो कि लिपिड मॉलिक्यूल को मजबूती फराहम करता है। वो इस तरह से कि ईथर बॉन्ड्स को आसानी से हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ आइसोप्रीन ब्रांचिंग मेम्ब्रेन की रिजिडिटी को बढ़ाती हैं। कुछ आर्कियल मेम्ब्रेन में लिपिड्स बाइलेयर की बजाय सिंगल लेयर मौजूद होती है। ये तमाम खसूसियात आर्कियल मेम्ब्रेन को शदीद हालात को बर्दाश्त करने वाला बनाती हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स की मेम्ब्रेन में लिपिड्स की, तो इनमें फैटी एसिड्स एस्टर लिंकेज की मदद से ग्लिसरॉल के साथ जुड़े होते हैं। एस्टर बॉन्ड ईथर बॉन्ड से कदरे कमजोर बॉन्ड होता है और एसिडिक अल्कलाइन माहौल और ज्यादा टेम्परेचर पर बासानी हाइड्रोलाइज हो जाता है। एस्टर बॉन्ड के रिएक्टिव होने की वजह कार्बोनाइल कार्बन है, जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स की मेम्ब्रेन में मौजूद फैटी एसिड्स अनब्रांच्ड होते हैं, जो कि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को बढ़ाते हैं। फ्लूइडिटी मेम्ब्रेन के फंक्शन के लिए जरूरी है, मगर शदीद कंडीशन जैसे हाई टेम्परेचर में मेम्ब्रेन अपनी साख्त बरकरार नहीं रख पाती। मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को कायम रहने के लिए और फंक्शंस को सरंजाम देने के लिए रिजिडिटी और फ्लूइडिटी में तवाज़न रहना बहुत जरूरी है। चलें अब बात करते हैं सेल वॉल की कंपोजिशन की। आर्किया की सेल वॉल बिल्कुल ही अलग पॉलीसेक्राइड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है और कुछ आर्किया में सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई सेल वॉल होती है, जबकि बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। ये एक पॉलीमर है जो शुगर और अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। यूकैरियोट्स में सेल वॉल पौधों और फंजाई में पाई जाती है। पौधों की प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज की, जबकि फंजाई में सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। जेनेटिक डिफरेंस के लिहाज से अगर देखें तो आर्किया और यूकैरियोट्स दोनों बहुत सी जेनेटिक और रेगुलेटरी खसूसियात की मुश्तरका हामिल हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि आर्किया और यूकैरियोट्स दोनों इर्तिकाई लिहाज से एक दूसरे से करीबी ताल्लुक रखते हैं। मसलन आर्कियल राइबोसोमल आरएनए बैक्टीरियल की बानिस्बत यूकैरियोट्स के राइबोसोमल आरएनए से ज्यादा मुमासलत रखता है। इसी तरह आर्कियल क्रोमोसोम्स भी डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है, जैसे यूकैरियोट्स का बना होता है। असल में आर्किया प्रोकैरियोट्स की उस इर्तिकाई तब्दीली को जाहिर करते हैं जिससे प्रोकैरियोट्स बतदरीज यूकैरियोट्स में तब्दील हुए। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो आर्किया में ऐसे मेटाबॉलिक प्रोसेस पाए जाते हैं जो ना तो बैक्टीरिया में और ना यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। इसकी एक मिसाल मिथेनोजेनेसिस है। आर्किया मिथेनोजेनेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन की मदद से रिड्यूस करके मीथेन गैस बनाते हैं। इसके अलावा मेथनॉल और एसीटेट वगैरह से भी आर्किया मीथेन गैस तैयार करते हैं। ये तमाम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स जो मीथेन गैस की तैयारी के लिए दरकार होते हैं एनेरोबिक माहौल में दस्तयाब हो सकते हैं, इसलिए मिथेनोजेनिक आर्किया सख्त एनेरोबिक होते हैं।